नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सन यूथ है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक म्यूचुअल फंड SIP लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अक्सर ये तो यूट्यूब से लेके हर एक आदमी के ज़ुबान पे रहता है कि मार्केट गिरा हुआ कर दें, मार्केट बढ़ा हुआ है उस टाइम ज़्यादा ध्यान लोगों को आता है, उस टाइम कर दें। लेकिन कभी भी करने का कंडीशन मैं बता रहा हूँ। गिरे हुए में तो हालांकि सब कोई बोलते रहता है अब करने का टाइम आ गया, और सब उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं कि पीक मार्केट में ही हम लोगों को याद आता है, लेकिन उससे कोई बात नहीं। SIP जो है आप कभी भी कर सकते हैं, आप SIP कभी भी कर सकते हैं। तो SIP के लिए पहले बताऊंगा, समय का ध्यान रखकर SIP और लमसम करें। आपको कितने समय के लिए करना है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर SIP आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए करना है, 5 साल से तो पहले अगर करना है तो मेरा अगर SIP में आप पैसा न लगाएं तो बेहतर है। SIP या म्यूचुअल फंड में पैसा न लगाएं तो बेहतर है। हालांकि कुछ समय के लिए, जैसे बीते हुए समय में 2-2, 3-3 साल में डबल पैसा करके लोगों का म्यूचुअल फंड SIP दे दिया है, लेकिन उसको मान के नहीं चल सकते हैं। मेरे पहले के वीडियो में आप लोग कुछ देखे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो 6-6 साल तक रिटर्न नहीं दिए, माइनस में रहे। तो इसीलिए मेरा मानना है समय का ध्यान रख के ही लमसम और SIP करें, तो घाटा और लॉस कभी शायद नहीं हो। जब भी 3 महीना 6 महीने पे 5-10% का गिरावट आता है, साल में 2-3 बार तो मौका आपको मिल ही जाएगा, तो उस SIP में या जो लमसम किए हैं उसमें टॉपअप ज़रूर करें, क्योंकि एक एवरेज निकल के आ जाता है। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, किसी फंड का कोई भी स्कीम कम समय में अगर ज़्यादा रिटर्न दे दिया है तो उससे बचें, क्योंकि कोई भी फंड का कोई स्कीम है, पर्टिकुलर कोई भी स्कीम है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप लोग खुद सर्च करके देख सकते हैं। किसी भी फंड का कोई भी स्कीम अगर कम समय में ज़्यादा रिटर्न दे दिया है तो उससे बचें। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी आप SIP कर सकते हैं, लमसम तो नहीं, SIP कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छा से अच्छा आना ही आना है। लेकिन अगर कम समय में ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ऑलरेडी अगर कोई भी फंड 30-40% दे दिया है, 50% दे दिया है, तो वाजिब है कि वो हर एक साल उतना रिटर्न देगा नहीं। अगर सेक्टोरियल फंड के बारे में जानकारी हो तब तो ठीक है, नहीं तो सेक्टोरियल फंड से बचें। अब जैसे कि IT सेक्टर हो गया, FMC सेक्टर हो गया, FMCG प्लस डिफेंस सेक्टर हो गया। अगर किसी सेक्टर के बारे में पर्टिकुलर जानकारी हो, बैंकिंग सेक्टर हो गया, अगर आपको जानकारी कि मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।